ओके। सो आज एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं ये बात इस चीज पे बात करने वाला हूँ कि क्यों क्लास 11th के बच्चे कॉमर्स में फेल होते हैं, स्पेशली इन अकाउंट्स। क्यों उनको अकाउंटेंसी डिफिकल्ट लगता है? ऐसा कहाँ वो मिस्टेक कर रहा है? ऐसा किस चीज में उनको सुधारने की जरूरत है? तो इन सब चीजों को लेकर मैंने इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 होने वाला है रिलेटेबल प्रॉब्लम्स। चीजें क्यों ऐसी हो रही है, क्यों उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ रहा है, क्यों उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे उनका सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे उनसे गलतियां हो रही है, कहाँ उनको सुधार की जरूरत है, सारी चीजें। एंड देन सेकेंड पॉइंट विल बी रियल रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब उनसे ही ये मिस्टेक्स क्यों हो रही है, और ये मिस्टेक जनरली लार्जर अमाउंट ऑफ स्टूडेंट को ऐसा होता ही क्यों है। देन थर्ड पॉइंट होने वाला है उसका सॉल्यूशन, कि ऐसा क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्यों है, इसका सॉल्यूशन कैसे है, सारी चीजें। और इस सॉल्यूशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब दूंगा, एंड विच इज व्हाई रूल्स एग्जिस्ट। कॉमर्स में स्पेशली इन अकाउंट्स जो भी रूल्स आप फॉलो करते हो कि चीजों को डेबिट करना है, चीजों को क्रेडिट करना है, गोल्डन रूल है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये जो भी चीजें हैं, ये ऐसा क्यों है, रूल्स क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों आपको रूल्स पढ़ने पड़ रहे हैं, आपको चीजों को डेबिट क्रेडिट याद करने की जगह आपको रूल्स के और लॉजिक को समझना पड़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि कॉमर्स में अकाउंटेंसी में सबसे ज्यादा लोगों को दर्द देता है, वो है कि क्यों लॉजिक मैटर्स मोर देन मेमोरी। मतलब आप क्यों चीजों को याद करके उसको सही से नहीं कर सकते हो, और उसका लॉजिक उसका याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीजों को याद करना उसके लॉजिक को समझने से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? तो इस चीज पे मैं बात करने वाला हूँ, और जो कि पार्ट 4 इस चीज को रिलेट करके आगे कंपाइल करेगा, वो होने वाला है कॉमन मिस्टेक्स। कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें पता होती है ऑलरेडी, बट फिर भी उनसे कुछ मिस्टेक्स हो रहा है। कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कैसे मिस्टेक हो रहा है, एंड द लास्ट पॉइंट कि व्हाट टू डू इंस्टेड, मतलब कैसे इस चीज को सुधारा जाएगा। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं कि कहाँ पे लोगों से मिस्टेक हो रहा है, क्या रिलेटेबल प्रॉब्लम्स है। हैबिट ऑफ मेमोराइजिंग द कॉन्सेप्ट। जो भी लोग क्लास 11th में आते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है, वो होता है कि चीजों को याद करना। जो भी आप क्लास 10th तक पढ़े हो, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, जियोग्राफी पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, आप ना उसको याद कर सकते थे। आप उसको अपने फॉर्म में, अपने दिमाग में फॉर्म करके आंसर को गढ़ सकते थे, आप आंसर को लिख सकते थे, एग्जाम में खुद से ही आंसर बना के लिख सकते थे। ये चीज आप अकाउंटेंसी में मिस करोगे। इस चीज के कारण आपका जो हैबिट है चीजों को याद करना, वो आपको बार बार ट्रिगर करेगा, और आप अकाउंट्स को हमेशा याद करने की कोशिश करोगे, जिस वजह से आपको बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है फ्यूचर टर्म्स में। नेक्स्ट क्या दिक्कत होता है? थिंकिंग ऑफ अकाउंट्स इज लाइक अ बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। जिनका भी बिजनेस स्टडीज है अदर देन, मतलब अकाउंटेंसी के अलावा जो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा है या इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, उनको भी ये चीज फेस करना पड़ता है जब वो अकाउंटेंसी या कॉमर्स में, जब आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते हो, तो आप फील करते हो कि अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज भी सिमिलर है। आप जैसे बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो, वैसे ही आप अकाउंटेंसी को भी पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा गलत फहमी है, जिसके कारण लोगों को अकाउंटेंसी एज अ एट द लास्ट मोमेंट उनको बर्डन लगने लगता है। उनको ऐसा लगने लगता है यार अकाउंटेंसी छोड़ दो, बाकी सब्जेक्ट देख लेते हैं यार, बाकी सारे सब्जेक्ट एग्जाम संभाल लेंगे। तो ये ऐसा बहुत बड़ा गलती होता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है? ट्राइंग टू रिमेंबर फॉर्मेट्स। मतलब लोग क्या करते हैं ना कि जर्नल एंट्री पास करना है, चलो फॉर्मेट याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर बनाना है, लेजर का फॉर्मेट याद कर दो। बीआरएस बनाना है, बीआरएस का फॉर्मेट। फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट। मतलब सिंपली लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं फॉर्मेट्स के ऊपर। मतलब लोगों को लगता है कि फॉर्मेट से सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली है। बट फॉर्मेट्स के लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि हाँ इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, इसको ये मैं याद कर लेता हूँ, इसको इस तरह से याद कर लेता हूँ। मतलब लोग फॉर्मेट्स को भी याद करने की कोशिश करते हैं। सेकंड, रूल्स को भी याद करने की कोशिश करता है कि मैंने डेबिट द रिसीवर किया है, तो जैसे मेरे पास चीजें आई हैं, मशीनरी मैंने खरीदा तो मशीन मेरे पास आ गया, याद कर लेना, इसको बढ़ाते हैं। इन चीजों को याद करना, मशीन बढ़ा रहा है क्योंकि मशीन आया है, सेल्स हो रहा है, सेल्स के थ्रू मेरा इनकम हो रहा है, वगैरह वगैरह। मतलब जो भी चीज है, रूल्स को याद करने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा गलती होता है लोगों को, और ये गलती की वजह से लोग चीजों को ना गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट होता है जर्नल एंट्री। बताओ, मतलब आप जर्नल एंट्री पास किए हो, आपने पास किया, मशीन खरीदा है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। आप इसको समझने की जगह पे, आप इसका लॉजिक समझने की जगह पे कि क्यों आपने मशीनरी को डेबिट किया, क्यों आपने कैश को क्रेडिट किया, इसको समझने की जगह आपने क्या किया, आप इस चीज को याद कर लिए। आप याद करने की वजह से
इन सारी चीजों को प्रॉब्लम करते हो। अब दूसरी चीज पे आते हैं, विच इज रियल रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन। ये तीनों प्रॉब्लम्स जो आपने फेस किया, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये ऐसा हो ही क्यों रहा है आपके साथ, ये जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किया है ऐसा हो ही क्यों रहा है। तो इसका रीजन ये है कि अकाउंट्स तो पूरी तरह से लॉजिक पे बेस्ड है। मतलब आप साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसमें ना आपको इमोशंस मिल जाएंगे, थोड़े से मिले ज्यादा मिले इमोशंस मिल जाएंगे। कॉमर्स में स्पेशली आप अकाउंट जब पढ़ रहे हो, आपको उसमें इमोशन फील ही नहीं होगा, क्योंकि अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इमोशनलेस है, वो पूरा का पूरा इमोशनलेस सब्जेक्ट है, और वो पूरा का पूरा बेस्ड होता है लॉजिक पे। मतलब इस पे आपकी इमोशंस की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा लॉजिक है। ना आप इसमें कहानी पढ़ने वाले हो, ना आप इसमें स्टोरी बनाने वाले हो, ना आप इसमें आंसर को फॉर्म करने वाले हो, ना आप आंसर याद करने वाले हो, कुछ नहीं, प्योर लॉजिक है। इस वजह से लोग गलत करते हैं। दूसरा क्या होता है, दे आर नॉट बी एबल टू कनेक्ट ऑल द थिंग्स, कनेक्ट नहीं कर पाते। मतलब ये कि आप जब लेजर बनाए, आप जब जर्नल एंट्री पास किए, आप जब ट्रायल बैलेंस बनाए, आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? क्यों लेजर बनाया जा रहा है मेरे को? क्यों मशीनरी अकाउंट में चीजों को जर्नल से ही उठाया जाता है? क्यों लेजर बनाने के बाद लेजर के थ्रू ट्रायल बैलेंस बनता है? और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको कनेक्ट करना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है कि जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसको एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है? ऐसा होता ही क्यों है? ये सारी चीजों को जो कनेक्ट करने की कैपेबिलिटीज होती है, जो जो पावर होता है, जो चीजों को अच्छे तरह से डॉट्स को कनेक्ट कर पाता है, उसके लिए ना अकाउंट चुटकियों का खेल होता है। तो ये कनेक्ट करना भी मैं सिखाऊंगा, आपको बस बने रहना है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कंफ्यूज फॉर द रीजन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पूरा का पूरा अकाउंट्स इसी पे तो बेस्ड है कि आपको चीजों को डेबिट करना या क्रेडिट करना है, ठीक है ना? तो इस चीज पे भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस चीज को हम डेबिट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं भाई, इस चीज को क्रेडिट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे जो कंफ्यूजन है, इसके वजह से भी लोगों को ना अकाउंटेंसी डिफिकल्ट लगने लगता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेबिट क्यों है, क्रेडिट क्यों है इस चीज पे। एंड द लास्ट पॉइंट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दैट एंट्री इज पास्ड, यू फील मोर कंफ्यूज्ड। मतलब मतलब आपने जैसे पास किया, मशीन खरीदा टू कैश, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसमें ना आपको पता ही नहीं चला कि मशीनरी को डेबिट क्यों किया और कैश को क्यों किया क्रेडिट। इस वजह से आप और कंफ्यूज फील करने लगते हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप और कंफ्यूज हो जा रहे हो, आप रटने की कोशिश करने लग रहे हो। मतलब ये ना एक चेन इफेक्ट की तरह काम करता है। आपसे एक मिस्टेक हुई, छोटी सी मिस्टेक थी, आपने उस मिस्टेक के को सॉल्व करने के लिए, आप उस मिस्टेक को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने एक दूसरा मिस्टेक किया, और पूरा का पूरा अकाउंटेंसी आपको बर्डन सा फील होता है। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, क्यों ऐसा है, हो रहा है तो इसको क्या कैसे सॉल्व किया जाए। इसका इसके लिए ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि रूल्स क्यों एग्जिस्ट करता है। क्यों हम लोग डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हम लोग डेबिट को डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट को क्रेडिट कर रहे हैं, ऐसा सब क्यों करना पड़ रहा है हमें? क्यों हमें इतने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं? इसके लिए ना रूल्स क्यों एग्जिस्ट करता है, आपको एक बेसिक समझना पड़ेगा कि आप जब भी अकाउंटिंग फॉलो करते हो, या आप जब भी अकाउंटिंग बनाते हो, तो वो एक रूल्स को फॉलो करता है जो कि बहुत बेसिक है। पूरा का पूरा डबल एंट्री। मतलब आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो दो इफेक्ट देगा उसका, जो होने वाला है डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में। मतलब डेबिट और क्रेडिट ना सिंपली डुअल एंट्री के रूप में होता है। मतलब अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, तो आपके पास से कुछ जाएगा और साथ ही साथ आपके पास कुछ आएगा। मतलब कोई चीज डेबिट भी होगा, कोई चीज क्रेडिट भी होगा। मतलब हम लोग जो भी चीज फॉलो करते हैं वो डबल एंट्री के हिसाब से फॉलो होता है। और ये रूल सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट करता है ताकि हम ये समझ पाए कि हम हमारे पास से कितनी चीजें गई, हमारे पास कितनी चीजें आई। यही रीजन है कि ये रूल एग्जिस्ट करता है। तो इसको समझे कैसे, आपको समझने का ना मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि आप इसको किस तरह से समझ सकते हो। इसके लिए आप मेरे पे ध्यान रखो। आप कोई भी एक एस्पेक्ट उठा लो, एक्सपेंस ले लो, प्रॉफिट ले लो, लॉस ले लो, कुछ भी ले लो। इस एग्जाम्पल में मैं एक्सपेंस ले रहा हूँ। एक्सपेंस को आप बस स्टैग्नेंट समझो, एक्सपेंस को आप बीच में रखो और उसको याद कर लो कि एक्सपेंस होता है डेबिट। डेबिट हो रहा है क्योंकि वो एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस की वजह से मेरे पास से पैसे गए, इस वजह से क्या हो रहा है, डेबिट। अब इनकम को लेते हैं। अब एक चीज बताओ, मैंने बताया कि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों होना है। तो जब हम एक्सपेंस कर रहे हैं, पैसे हमारे पास से जा रहे हैं, चीजें हमारे पास से जा रही है, तो हमने उसको डेबिट करा। जब चीजें हमारे पास आ रही है, किस में आ रही है, इनकम में। जब इनकम में चीजें हमारे पास आ रही है तो वो क्या होगा, क्रेडिट। सिंपल। अब आते हैं लॉस पे। अब इनकम में जब चीजें हमारे पास आ रही है तो मैंने उसको क्रेडिट करा। और इनकम का उल्टा होता है लॉस, जब हमारे पास से पैसे नुकसान हो रहे हैं, पैसे जा रहे हैं एक तरह से,
तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। सिंपल, इसी लॉजिक से जब आप सारी चीजों को फिट करना शुरू करोगे ना, तो आपको सारी चीजें बेसिक्स लगने लगेंगी। इसी वजह से ये रूल्स एग्जिस्ट करता है। मतलब रूल्स एग्जिस्ट करने का सिंपल प्योर लॉजिक है, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। अब आते हैं, व्हाई लॉजिक्स मैटर मोर देन मेमोरी। ऐसा क्यों होता है कि आपको लॉजिक को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना पड़ता है याद करने से ज्यादा। सिंपल सा इसका रीजन आप इस तरह से समझो कि आपने क्या किया, मशीन परचेज किया। मशीन परचेज, आपने मशीन परचेज किया ₹1000। आपने जब मशीन परचेज किया, आप इसका एंट्री क्या पास करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि आपने मशीन परचेज किया, कैश दिया, कैश आपके पास से चला गया, मशीन आपके पास आ गया, डेबिट हो गया, और कैश गया तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, वेरी गुड। आपने क्या किया, इसका लॉजिक समझने की जगह आपने इसको याद कर लिया। जब आपने याद किया तो देखो आपके साथ क्या गेम होने वाला है। आपको ये याद है, लेकिन आपको ये याद नहीं है जब आप मशीन को सेल करोगे। आपने वही मशीन को जो ₹1000 में आपने खरीदा था, उसको आपने 1200 में बेच दिया। जब आपने 1200 में बेचा, आपने तो सेल कर दिया। अब आपको लॉजिक नहीं पता। आपने याद किया था सिर्फ इसका एंट्री को, जो कि था मशीन अकाउंट टू कैश। लेकिन आपने इसको याद तो किया नहीं, आपको लॉजिक भी नहीं पता। अब आप इस चीज को सॉल्व कैसे करोगे? तो आप इस चीज को सॉल्व कर ही नहीं सकते। अगर आपको लॉजिक पता होता तो आप समझते कि जब मशीन को परचेज किया मैंने, तो मशीन मेरे पास आया, इस वजह से मैंने उसको डेबिट करा। कैश हमारे पास से चला गया, इस वजह से मैंने उसको क्रेडिट करा। अगर आपको ये लॉजिक पता होता तो आप इसको इसमें भी फिट कर सकते थे, और आप ये समझ पाते कि जब मैंने मशीन बेचा 1200 रुपए में, तो कैश 1200 रुपए मेरे पास आया, तो कैश आया तो वो डेबिट। मशीन को बदले में हमको देना पड़ा, तो मशीन जैसे ही गया उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। जो लॉजिक इसमें लगाए, वही लॉजिक इसमें था। इसी वजह से जो लॉजिक होता है ना, वो हमेशा मेमोरी को सरपास कर जाता है। हमेशा लॉजिक को समझना जरूरी है अकाउंटेंसी में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना। मेरे को ये चैनल देखना है कि मुझे लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, और होप कि आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हो, मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। एंड आते हैं अब सेकंड लास्ट पॉइंट पे, विच इज पार्ट 4, कॉमन मिस्टेक्स। कि क्या मिस्टेक कर रहे हैं लोग। ये सारी चीजें तो आप समझ गए, मिस्टेक हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक क्या है लोगों में, इन सब चीजों में कॉमन मिस्टेक क्या है? बेसिक्स को स्किप कर, बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा होगा आप लोगों को कि बेसिक्स को स्किप करना। लोग क्या करते हैं पता है, वो जर्नल एंट्रीज को सही से समझे नहीं, वो आ गए लेजर में कि क्या है यार, ठीक है जर्नल एंट्रीज है, एंट्रीज मिल जा रहा है मेरे को लेजर में, हम डायरेक्ट लेजर में पोस्ट कर देते हैं। लेजर बना लिए, अब लेजर ठीक ठाक समझ में आ गया, अब ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस में लेजर का जो पॉइंट्स है उसको फुट पुट कर देते हैं। इससे क्या हो रहा है पता है, इससे आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अब ना मैं आपको एक बहुत वियर्ड चीज बताने वाला हूँ, बहुत सरप्राइजिंग चीज बताने वाला हूँ, वो कि आपको पता है, कॉमर्स में सबसे डिफिकल्ट कोई चीज माना जाता है, वो माना जाता है सीए को, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे डिफिकल्ट है। अब उसमें से पता है आपको, जो सीए फाइनलिस्ट होते हैं, मतलब जो सीए फाइनल में पढ़ रहे होते हैं, इसका 3 पार्ट होता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। तो जो लोग फाइनल में भी होते हैं ना, उनको भी जर्नल और लेजर बनाना पड़ता है ना, सरप्राइजिंग। मतलब जो फाइनल में जो लोग हैं, उनको भी जर्नल और लेजर बनाना पड़ रहा है। अब आप जरा सोच के देखो, अगर उनको बेसिक्स ही नहीं पता तो, अगर वो क्लास 11th में जर्नल एंट्री और लेजर में कंफ्यूज हो रहे होते, तो क्या वो फाइनल तक पहुंच भी पाते? और अगर फाइनल तक पहुंच भी गए, तो क्या वो पास हो पाएंगे अगर उनको बेसिक्स नहीं पता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। इसी वजह से बेसिक्स को कभी स्किप नहीं करना, क्योंकि बेसिक्स रहेगा क्लियर, तो आप चीजों को अच्छे से समझ सकोगे और समझा भी सकोगे। एंड द सेकेंड लास्ट विल बी नो डेली प्रैक्टिस। आपको चीजें अच्छे से समझ में आती है, आपकी ब्रेन बहुत स्मार्ट है, आप बहुत समझदार हो, आप बहुत जल्दी समझ पा रहे हो, वेरी गुड। आपको अभी मैंने जो भी ये चीज बताया, मशीनरी का अकाउंट का पूरा जर्नल एंट्रीज, आप हो सकता है एक बार में आपको क्लिक हुआ, आप एक बार में चीजों को समझ गए। बट जब आपका एग्जाम्स आएगा, आप अच्छे से पढ़े हो, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करा है, आपको दिमाग एग्जाम में ना फॉर्मेट में बिठाना नहीं सीखेगा। मतलब आप अरेंज नहीं कर पाओगे चीजों को, आपका पेन उठेगा ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं इस चीज को कैसे यूज करूं। मुझे जो डेबिट दिख रहा है, मैं डेबिट को यूज कैसे करूं, मैं मशीनरी को डेबिट कैसे करूं। मतलब इन शॉर्ट, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर प्रैक्टिस नहीं है, तो आप चीजों को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब आते हैं स्टडिंग ओनली बिफोर एग्जाम। मतलब ये बेसिकली बहुत सारे लोग करते हैं, बैक बेंचर्स है।
तो बहुत सारे बैक बेंचर करते हैं कि वो ना पढ़ते बिल्कुल नहीं है। उनको लगता है कि मेरा दिमाग बहुत शार्प है, जैसे बहुत सारे लोगों का होता भी है, और वो सोचते हैं कि मैं एग्जाम सामने आएगा मैं पढ़ लूंगा। एग्जाम के सामने आने के बाद जो लोग पढ़ते हैं, मैंने जैसा इसमें बताया कि एग्जाम के टाइम पे आपको भले चीजें समझ आ गई हो, आपने एग्जाम के पहले पढ़ा, आपको सारी चीजें समझ में आ गई, बट आपके पास प्रैक्टिस नहीं होने के कारण आपका पेन उठेगा ही नहीं। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं चीजों को कैसे अरेंज करूं। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं इसको डेबिट तो करूं पर लिखूं कैसे, अगर क्रेडिट तो करूं पर करूं कैसे। आपको ये चीजें ही समझ में नहीं आएगी। इस वजह से आपको डेली प्रैक्टिस जरूरी है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, पार्ट 5, व्हाट टू डू इंस्टेड। प्रॉब्लम्स तो समझ लिया आपने, इस चीज में सॉल्यूशन तो समझ लिया, बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आते हैं, सबसे पहले लॉजिक समझो। जो भी चीज पढ़े, जो भी चीज जाने हो, जो भी चीज चैप्टर पढ़ रहे हो, हर चीज का ना जो कोर बेसिक लॉजिक होता है उसको समझो। हर एक चीज का। आप जर्नल एंट्री बना रहे हो तो मशीन को डेबिट क्यों किया, कैश को क्रेडिट क्यों किया, हर एक चीज का ना बस लॉजिक समझो। लॉजिक क्यों है, क्या है, कैसे है, सब चीज पे हर एक टीचर से सवाल पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है, लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढो। सेकेंड, प्रैक्टिस अ लिटिल एवरी डे। जैसा मैंने बताया, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते एग्जाम में दिक्कत होगा। सेम, तो आपको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद ही आप चीजों को अच्छे से गैदर और कैप्चर कर पाओगे। अब आते हैं आस्क क्वेश्चन फॉर ईच एंट्री। क्या मतलब इसका, मतलब ये आप ना खुद से सवाल पूछो। आपने जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया, आपने क्या एंट्री पास किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब आप ये सोचो कि जब मैं मशीन को सेल करता था तो मैं क्या करता था, मशीन को क्रेडिट करता था, लेकिन यहाँ पे तो मैं मशीन को सेल नहीं कर रहा हूं, तो इसमें मैंने मशीन को क्रेडिट क्यों किया। जब आप ये सवाल पूछना शुरू करोगे तब आपको सारी चीजें कनेक्ट होना शुरू होगी और आप डॉट्स को कनेक्ट करना सीख पाओगे, जो कि है हमारा लास्ट पॉइंट, ट्राई टू स्टैब्लिश अ कनेक्शन। मतलब जैसे अभी आपको मैंने बताया कि आप जब चीजों को कनेक्ट कर रहे हो, जैसे इसमें क्या था, मशीन को जब आप सेल करते हो तो आप उसको क्रेडिट करते हो, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त भी आप मशीन को क्रेडिट कर रहे हो। ऐसा क्यों, तो इसका सिंपल सा लॉजिक और इसका सिंपल सा रीजन यही है कि जब आप मशीन को सेल करते हो आपके पास से मशीन कम होता है, मशीन का वैल्यू आपके अकाउंट से कम हो जाता है। सिमिलरली जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो आपके जो मशीन्स का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, इस वजह से आप उसको क्रेडिट करते हो। तो ये जो लॉजिक है, ये जो डॉट्स है, जब आप इन चीजों को कनेक्ट करते हो, इसको कनेक्ट करने के बाद ही आपको अकाउंट्स ना क्लिक होना शुरू होता है। आपको अकाउंट्स में लॉजिक समझ आता है, आपको याद करने की जरूरत कम नहीं खत्म हो जाती है। तो आप जब चीजों को खत्म कर दोगे याद करना, आपको ना अकाउंट चुटकियों का खेल लगने लगेगा। तो इस तरह ये पूरा का पूरा तरीका होता है जिसके थ्रू आप पूरा का पूरा अकाउंटेंसी को आप अपने फिंगर टिप्स पे ला सकते हो। तो होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। मैं इस पे और भी लॉन्ग वीडियो बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है जिसपे मैं डेबिट क्रेडिट का पूरा रूल्स को अच्छे से डिफाइन करके प्रिसाइजली मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिसमें आपको डेबिट और क्रेडिट का पूरा लॉजिक प्योरली आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, मैं इस पे एक पिन कमेंट में दे दूंगा। और होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट करके बताना कि वीडियोस में क्या पसंद आया और क्या अगर कुछ कमी लग रहा है वो भी जरूर बताना। होप आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर।